मेरे बीच में हमारे साथ युवा महेश तलियाल जी हैं। तो मैं महेश भाई आपसे जानना चाहूँगा कि जो 27 की तैयारियां हैं उसको लेकर आप एक युवा हैं, तो युवाओं के बीच में क्या इसका असर है वो आप बता पाएंगे? बिल्कुल कुंदन भाई, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि उत्क्रांत के लिए हम पिछली बार हम जोड़ने जाते थे लोगों, लेकिन इस बार यूथ खुद हमारे पास आ रहा है। 18 साल का लड़का, 19 साल का लड़का, 20 साल का लड़का। ये बहुत बड़ी बात है कि 18-19 साल का लड़का जग चुका है, जबकि वो एज नहीं है जहाँ बच्चा इतना मैच्योर होता है, समझ पाता है चीज़ों को। जब 18-19 साल का लड़का जग गया, तो मैं देख रहा हूँ हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जहाँ भी मिल रहे हैं लोगों से, तो लोग कह रहे हैं नहीं, बीजेपी कांग्रेस बहुत हो गया, हमने इनको बहुत वोट दे दिया, इन्हीं को तो दिया आज तक। कहीं नहीं, इस बार हमें परिवर्तन लाना है और यूपीडी को वोट करना है। ये दल जब राज्य दे सकता है इतना बड़ा बना के, तो ये हमें राजधानी गैरसैंण भी देगा। ये हमारे सारे मुद्दे, ये क्षेत्रीय दल है, ये किसके लिए काम करेगा? हमारे लिए काम करेगा। ये हमें सब कुछ देगा, राजधानी गैरसैंण भी देगा, सशक्त भू कानून भी देगा, मूल्य 950 भी देगा, बंदर सूरों से सुरक्षा भी देगा, सब कुछ। ये दल जिसने इतना बड़ा राज्य बनाया है वो हमें सब कुछ देगा। और आज यूथ लामबंद है और हर लोग बीजेपी कांग्रेस छोड़कर हमारे पास आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और आज उत्क्रांत गांव-गांव, घर-घर में मजबूत हो चुका है। ये मैं जो साफ आज पहली बार मुझे भी ऊर्जा मिली है वो सब कुछ देख कर, नहीं तो हमें भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो इस बार एक परिवर्तन आया है भाई आशीष नेगी की वजह से, तो हर कोई आज हमसे जुड़ रहा है और स्वतः ही आ रहा है। ये सबसे अच्छी बात है भाई। इस बार जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आज 18 साल का लड़का, 19 साल का लड़का, 20 साल का लड़का, जो इतना मैच्योर और समझदार नहीं होता है राजनीतिक पार्टियों को लेकर, तो आज उसे समझ में आ रहा है कि मेरा असली घर उत्क्रांत है, यूकेडी है। जब 18 साल का लड़का, 19 साल का, 20 साल का लड़का समझ रहा है, और जब हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों के पास बात कर रहे हैं, तो लोगों में इस बार यूकेडी की सदस्यता लेने के लिए होड़ मची हुई है। तो वो तैयार है इस बार, वो मन बना चुका है कि नहीं, बीजेपी कांग्रेस बहुत हो चुका है। इन लोगों ने जिस हमारे इस प्रदेश की जो हालत की है, जिस तरीके से इन्होंने हमें आज तक 26 वर्ष इस राज्य को बनने जा रहे हैं, और इन्होंने जिस तरीके से हमें धोखा दिया है, हमारे गांव के गांव खाली हो चुके हैं, जो हमारे सुंदर मकान थे पुराने, वो टूट के नीचे आ चुके हैं। गांव में एक आदमी नहीं है। और जो दिल्ली में हमारे यूथ है, वो वहां से जय पहाड़ी का नारा लगा रहा है। वो आज वो लामबंद है गांव आने के लिए, लोगों से कहने के लिए। वो घर में फोन कर रहा है, वो खुद कह रहे हैं कि इस बार हम घर आएंगे, हमें यूकेडी लानी है। बहुत हो चुका है बीजेपी कांग्रेस, आज तक हमने इन्हीं को तो दिया, और इन्होंने क्या दिया? हमें पलायन। और हमारा यूथ वहाँ दिल्ली में मॉल में 18 घंटे जॉब कर रहा है खड़े खड़े। उसके बाद जब वो बाहर निकलता है, ऑटो के धक्के खाता है, और एक ही कमरे में रहते हैं, उसी में लैट्रिन है, उसी में बाथरूम है, वो परेशान है वहाँ पे। और उसके बाद जो कुछ कमाता है वो बीमारी में लग जाता है। कोई होटलों में है तो वहाँ धक्के खा रहा है, कोई फैक्ट्रियों में है वहाँ धक्के खा रहा है। वो चाहता है कि यार मैं अपने गाँव आऊँ, गाँव बसूँ, यहाँ मुझे चाहे मुझे कम मिले, लेकिन मैं स्वर्ग में रहना चाहता हूँ, मैं इस स्वर्ग को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और आज भाई आशीष नेगी की वजह से पूरा उत्तराखंड में लोग बहुत ही अलग जग चुकी है। और लामबंद है यूथ भी, और बड़े बुजुर्ग भी जब मुझे मिलते हैं तो वो भी कह रहे हैं नहीं, इस बार यूपीडी। अब बहुत हो चुका है बीजेपी कांग्रेस, तो बहुत अच्छा माहौल है। हमारे लोगों को सिर्फ लोगों के पास बात करने की जरूरत है, बस थोड़ा टॉपिक छेड़ने की जरूरत है, और खुद आ रहा है। अभी हमारी चौखुटिया में ही लोग रोज हमसे सदस्यता ले रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में रोज हमसे कह रहे हैं कि हमें यूपीडी की सदस्यता कहाँ मिलेगी। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि सबसे अच्छी बात यही है इसमें कि वो खुद आ रहे हैं, वो खुद समझ रहे हैं। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। जी, बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज अंतिम सवाल आपसे होगा कि वास्तव में आपने भी इतने चुनाव देखे हैं, क्योंकि राज्य प्राप्ति के बाद से जो चुनाव हुए तब के चुनाव में और आज के चुनाव में आप क्या अंतर देखते हैं? आज के चुनाव में ये अंतर देख रहा हूँ कि इस बार जो उत्तराखंड में परिवर्तन की लहर है, उसमें लोग उत्क्रांत के प्रति जागृत हुए हैं। मैं जब भी कहीं निकल रहे हैं, अगर हम यूपीडी का झंडा लगा रहे, तो मेरे साथ एक अभी पंडवा खाल की बात है। हमने अपनी गाड़ी में झंडा लगाया, तो पाइप लिया था, तो उस पाइप के जितने भी पैसे होते होंगे, तो जब वो पाइप मैंने अपनी गाड़ी में लगाया और झंडे के उससे पाइप के पैसे पूछे, तो उस दुकानदार भाई साहब ने कहा कि भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, क्या हम इतना फर्ज नहीं है हमारा? तो झंडे, अगर वो बीजेपी कांग्रेस का झंडा होता ना, तो वो हमसे डबल पैसे लेता, लेकिन वो उत्क्रांत का झंडा देख के उनको कोई पैसे नहीं दिए। उसके बाद हम जब भी रास्ते में झंडे को लेके गए, वो झंडा निकालने की जरूरत है, तो सब ने, यूथ ने, जहां लोग मिले, जय पहाड़ी का। दिल्ली से यूथ आज जय पहाड़ी का नारा दे रहा है। आज बीजेपी के लोग जय पहाड़ी का नारा नहीं लगा पाते। क्यों? पता नहीं किस बात का डर है इन राष्ट्रीय दलों को, जबकि जय पहाड़ी का नारा ऐसा नारा है हमारे लोगों की जय। एक हम बचपन में जब स्कूल में थे तो कहते थे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो हम अपने लोगों की जय ना करें, हमारे लोग, हमारी माताएं रोज जंगलों में जा रही हैं, लकड़ियां काट रही हैं। पूरे प्रदेश में इस अर्थ में सबसे ज्यादा मेहनत हमारी माताएं कर रही हैं,
और अगर बॉर्डर पर जवान अगर बच्चा शहीद हो रहा है तो हमारा बच्चा शहीद हो रहा है। तो इस प्रदेश में, इस प्लेनेट में, इस अर्थ में, इस पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मेहनती पहाड़ी है, और हम अपने पहाड़ की जय क्यों ना करें। ये पहाड़ हमारे भगवान है, हमारे भूमियाल है, हमारे शिव जी हैं। ये पहाड़, इनकी जय करना हमारा धर्म है और इनको बचाना हमारा धर्म है। जिन राष्ट्रीय पार्टियों की लूट मची, इन्होंने सब ये खरीद लिए हैं और इनके अय्याशी के अड्डे बने हैं। और इन सुंदर पहाड़ों को हम लुटने नहीं देंगे, बिकने नहीं देंगे। हम मरने दम तक लड़ेंगे और उपरांत यूथ इनकी ईंट से ईंट बजा देगा इस बार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 2027 के लिए अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। बिल्कुल, धन्यवाद कुंदन भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपका।